अक्सर ये कहता हूँ कि रूस हमारा देश है, एक हमारा मित्र देश है और रूस के साथ हमारे संबंध सुरक्षित रहें और पले बढ़ें और अच्छे हों, वो मैं समझता हूँ सभी लोगों का उसमें समर्थन रहेगा। लेकिन हमारा मित्र है, अगर वो कुछ कर रहा था जिसका दुष्प्रभाव भारत पे पड़ने वाला था, तो क्या हम उनसे ये नहीं कह सकते थे कि मित्र अभी ऐसा मत करो, अभी रुक जाओ, तुमको कोई कष्ट है, कोई कुंठा है, तुम्हें कोई तकलीफ है, चलिए बैठकर बात करते हैं, हम उसमें आपको कुछ सहयोग कर सकें, मदद कर सकें तो हम करेंगे। लेकिन कम से कम हमसे एक बात तो कर लो, हमसे कम से कम एक बार चर्चा तो कर लो कि आप यूक्रेन के साथ क्या करने जा रहे हो, आप यूरोप के साथ क्या करने जा रहे हो। तो हमसे बात तो होनी चाहिए थी कम से कम। किसने हमसे बात करी? इजराइल ने जो कुछ किया, क्या हमसे बात करके किया? अमेरिका ने जो कुछ किया, क्या हमसे बात करके किया? जो कुछ भी हुआ, ईरान के साथ हुआ, क्या उसमें हमारी कोई बात करी? किसी ने हमसे ये पूछा कि हम ईरान पे हमला करने जा रहे हैं और ईरान के नेतृत्व को हम समाप्त कर देंगे, तो क्या हमसे पूछा किसी ने? और अगर हमसे पूछते तो हम क्या कहते? क्या हम एक प्रभावशाली तरीके से ये कहते कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि भारत ने जो अपना एक पहचान बनाई है, वो इस बात की पहचान बनाई है पंचशील के समय से कि हम किसी और देश की अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते हैं। कितना भी हमको कष्ट हो, कितनी भी हमको तकलीफ हो, कितना भी हमको कुंठा हो, लेकिन हम किसी देश की व्यवस्था को जाकर बिगाड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका उपयोग करें, उनका प्रयोग करें और उनके माध्यम से हम हालात बेहतर करने की कोशिश करें। ये भारत ने हमेशा कहा है। लेकिन आज क्या भारत अडिग है इस बात पर? क्या ये कोई कह सकता है कि भारत ने जो कहा वही करके दिखाया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दो चीजें हुई। एक तो ये कि हमारी जो पहले पंचशील वाली नीति थी कि हम दखल नहीं देंगे, अभी क्या हम दखल देने की स्थिति में हैं? ये दोनों में अंतर है। भाई देखिए, दखल नहीं देंगे, हम क्या इसलिए कहते थे कि हम स्थिति में नहीं है इसलिए हम कह रहे हैं कि हम दखल नहीं देंगे? हमारे पास क्षमता नहीं थी इसलिए हम कह रहे थे। हमारी पॉलिसी थी ये पॉलिसी थी, उसमें एथिक्स भी थी। आज क्या है, आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने हर चीज को ट्रांजैक्शनल कर दिया है, सौदा। हम तुम्हारे साथ कुछ सौदा करेंगे, हम तुमसे कुछ वेपन्स खरीदेंगे, हम तुमको अपना बाजार देंगे, हम वहां जाकर अपने लोग आपको देंगे, हम चाहते हैं कि हम जाकर आपकी इंडस्ट्री में काम करें। ये सौदों की बात होती है, एथिक्स की बात कहीं नहीं होती है, मानवता की बात नहीं होती है, नैतिकता की बात नहीं होती है। भारत ने जब नाम मूवमेंट को अपना समर्थन दिया था तो नैतिकता के आधार पर दिया था, और उसके पीछे बाकी देश भी आए थे। इसलिए कि जब नैतिकता की आप बात करोगे तो अच्छे लोग आएंगे, लोग उसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन जहां आप सौदे करोगे तो फिर वो तो आप जैसे बाजार में जाकर अपने लिए कुछ खरीद के ले आते हो तो दूसरा उसमें क्या रुचि लेगा? वो कहेगा इनके पास पैसे हैं, ये खरीद रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते हैं, यही तो कहेगा। भीख तो नहीं मांगेगा ना आपसे। लेकिन जहां नैतिकता की लीडरशिप, नैतिकता का आप नेतृत्व देते दुनिया को, वहां लोग आपके पीछे चलते थे और यही भारत की पहचान थी। भारत ने जो अपनी विदेश नीति बनाई थी, उस विदेश नीति को प्रभावित किसने किया? हमारी गांधीयन सोच ने किया। गांधी जी हर चीज में एथिक्स रखते थे। गांधी हर चीज में ये मानते थे कि आपका जो मन है वो स्वच्छ रहे और स्वच्छ मन से आप किसी कार्य को करें तो वही सही कार्य होगा। बिना स्वच्छ मन के आप कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य से